हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हमने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स जो हैं कवर अप हो रहे हैं। तो आज का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसके हम जो जितने भी इडियम फ्रेजेस मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि इडियम्स क्या होते हैं और फ्रेजेस का जो एक स्लाइड सा डिफरेंस रहता है वो किस चीज़ को लेके रहता है। इडियम्स जो हैं ये फिक्स्ड होते हैं, फिगरेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका जो मीनिंग है हम लिटरल वर्ड से मतलब समझ नहीं पाते हैं। लाइक जैसे इडियम है किक द बकेट। किक द बकेट से हम इसके मीनिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब ये डिफर करता है। किक द बकेट बकेट से रिलेटेड है बट इसका मतलब है टू डाई, यानी कि ये कुछ मैच नहीं करते हैं आपस में। बट जो फ्रेजेस होते हैं ना वो मैच करते हैं, मतलब आप फ्रेज से उसका मीनिंग कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हो। These are group of words that generally function literally. They add color, emotion and cultural context to language, helping speakers sound more natural and concise. For example, in the long run, by and large, on the same page. तो फ्रेज से हम कहीं ना कहीं उसके मीनिंग का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। फर्स्ट है शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर मेजर अप टू ये जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताते जाना और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, ए है रीच द लेवल, वर्क एज हार्ड, असेस द अमाउंट, इंक्रीज हर हाइट। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रीच द लेवल। ठीक है, उम्मीदों पर खरा उतरना, किसी स्टैंडर्ड या किसी एक्सपेक्टेशन के बराबर होना, उस लेवल तक पहुंचना। ठीक है, इसके जैसे सिमिलर ईडियम या सिनोनिम हम कह सकते हैं, इसमें आ सकता है लिव अप टू। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल इसी की ले लेते हैं, शी कुडंट लिव अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आपने इडियम इडियम प्रैक्टिस किया। ठीक है, आपने फ्रेज प्रैक्टिस किया, तो उसके साथ आपने सिनोनिम्स भी करने हैं इसके, लाइक सिमिलर मीनिंग वाले। ठीक है, और फ्रेजेस में भी, और फिर आपने सेंटेंस फ्रेम करना। उससे क्या होगा, आपको जो है ये लर्न रहेंगे काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और दूसरा आपने इडियम्स में ये वाले इडियम्स भी पढ़ने हैं, इडियम विद आर्टिकल एंड इडियम्स विदाउट आर्टिकल। ये एक सीरीज है। ठीक है, ये लर्न कर लेना। ओके, यहाँ पर और कौन कौन से सिमिलर होंगे? कम अप टू होगा। ठीक है, एक लेवल पर जाना। बी अप टू द मार्क हो सकता है। और बताओ और क्या क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ आप। मेक द ग्रेड हो सकता है। फिट द बिल हो सकता है। आपको कोई भी आप ईडियम पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके साथ आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। सेकंड पे चलते हैं। द लिटिल गर्ल with her flawless performance stole the show. Stole something from the show, crept into the show, won everybody's praise, disappeared from the show. तो stole the show ये जो idiom है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है सबकी प्रेज, मतलब सारे जितने भी हैं वो सारे प्रेज कर रहे हैं उसकी। ठीक है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना। जैसे इसमें आप एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, और आप भी सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, कॉमेडियन स्टोल द शो विथ हिज जोक। तो स्टोल द शो यहाँ पे आ गया, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना, वॉन एवरीबडीज प्रेज।
अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इसके साथ सिमिलर और क्या क्या हो सकता है, इसके सिनोनिम्स में क्या आ सकता है, सिमिलर मीनिंग ऐसे इडियम और कौन से हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाए, मैं भी आपको कुछ बता देती हूँ। बी द स्टार ऑफ द शो, ये हो सकता है। फिर हो सकता है टेक सेंटर स्टेज, ठीक है। स्टील द स्पॉटलाइट हो सकता है, ठीक है। बी इन द लाइमलाइट हो सकता है, देन आउटशाइन अदर्स हो सकता है, ग्रैब द अटेंशन हो सकता है, इडियम फ्रेजेस में सिमिलर या सिनोनिम्स और सेंटेंस बनाना उसको देखकर, ये बहुत जरूरी है दो चीजें ना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म विद द पुलिस, गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स क्या हुआ। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में आंसर क्या है। ऑन गुड टर्म्स हुआ, गुड टर्म्स पे है मतलब फ्रेंडली है, ठीक है। तो फ्रेंडली रिलेशनशिप होना या अच्छे संबंध होना, ठीक है। हम इसमें और क्या इसका सिनोनिम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिट इट ऑफ, हिट इट ऑफ विथ समवन, ठीक है। हिट इट ऑफ विथ समवन वॉज फ्रेंडली। जॉन ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। यहाँ पर ये जितने भी इडियम फ्रेजेस लिए गए हैं ना, ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्न डाउन का क्या मतलब है। टर्न डाउन का मतलब है मना कर देना, ठीक है। ये एक नेगेटिव, टर्न डाउन तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो रिफ्यूज्ड, मना कर देना। और क्या क्या है, सेंट बैक क्या होता है, सेंट बैक होता है वापस भेजना। उसके बाद ट्विस्टेड अराउंड होता है घूमना या उलझना। हैंडेड ओवर हो गया सौंप देना, तो यहाँ पे इसका आंसर है रिफ्यूज्ड, ठीक है, मना कर देना। टू बी ऑल एट सी, अब जो सी होती है बहुत मतलब उसका कोई एंड नहीं हमें दिखता ना। अ फैमिली वॉयज नहीं, लॉस्ट एंड कंफ्यूज हो सकता है, इन द मिडल ऑफ द ओशन नहीं, अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड भी नहीं। क्योंकि सी जो है ना समुंदर, समुंदर से हमें यही पता चलता है कि मतलब एंड नहीं पता चल रहा। हम समुंदर को देख रहे हैं, हमें उसका पता नहीं चल रहा है, वो बहुत बड़ा है, विशाल है, ठीक है। लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, आई वॉज ऑल एट सी। टू टेक टू वंस हील्स, टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू हॉप एंड जम्प, तो क्या होगा। और जो पिछला है ना ये वाला, इसमें मुझे बताओ टू बी ऑल एट सी, इसमें इसके और क्या सिमिलर मीनिंग हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है। जैसे हम बोल दें एट अ लॉस, कुछ समझ ना आना, ठीक है। फिर इन अ फॉग भी हम बोल सकते हैं, हमें धुंधला दिख रहा है। आउट ऑफ वंस डेप्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब गहराई से भी बाहर। लूज वंस बियरिंग्स, कुछ मिलता जुलता है इससे। देन इन अ मडल भी हो सकता है। फिर बी बैफल्ड भी हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, कांट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, ठीक है। टू टेक टू वंस हील्स, टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू हॉप एंड जम्प, तो इसका क्या मतलब होगा।
टेक टू वंस हील्स, हील्स मतलब हील डालकर भाग जाना, तो टू रन अवे। ठीक है, इसका सिमिलर क्या होगा? इसका सिमिलर हम ले सकते हैं बीट अ हेस्टी रिट्रीट, जल्दी से पीछे हट जाना, ठीक है, या भाग जाना, बीट अ हेस्टी रिट्रीट। ठीक है, टू बाइट द डस्ट, कहते हैं ना धूल चटवा दी उसको, या धूल से है तो नेगेटिव है। ईट वोरेशियसली, वोरेशियसली हो सकता है क्या? वोरेशियसली क्या होता है? वेरी ईगर टू हैव समथिंग, ठीक है, बहुत उत्तेजित होना किसी चीज को पाने के लिए, ये तो नहीं है। हैव नथिंग टू ईट भी नहीं है, ईट रूट्स भी नहीं है, तो फेल इसका आंसर है। ठीक है, वोरेशियसली होता है बहुत ईगर होना किसी चीज को पाने के लिए। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इडियम आया हुआ है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, a delayed event, an inexplicable event, an unexpected and unpleasant event, an unpleasant event। तो सिर्फ unpleasant कह सकते हैं या उसके साथ unexpected भी होगा ना, तो सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, his resignation was a bolt from the blue। इनएक्सप्लिकेबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग हुआ ये। कोल्ड कंफर्ट क्या होता है? कोल्ड भी है कंफर्ट भी है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? एक स्लाइट, मतलब ठंड में हमें कंफर्ट मिल रहा है तो एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, थोड़ी सी स्लाइट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं इट वॉज कोल्ड कंफर्ट टू नो that others had also failed। ठीक है, स्लाइट सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन आगे देखिए, इडियम द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। रेड का मतलब ही क्या हुआ? रेड होता ही डेंजर का साइन है, होता है ना, नेगेटिव मीनिंग है, मेकिंग मनी तो नहीं हो सकता, स्पेंडिंग मनी भी नहीं हो सकता, तो ये होगा सी इन डेंजर, यानी कि फाइनेंशियल लॉस में होना, बट लूजिंग मनी नहीं हम लेंगे, हम डेंजर ही लेंगे यहाँ पे, जो सटीक बैठता है इसके साथ। लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक ईडियम का क्या मतलब है? मतलब अकेला छोड़ दिया उसको फेस करने के लिए, यानी क्रिटिसिज्म को बेयर करने के लिए। ठीक है, टू बेयर द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को बेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन द प्रिंसिपल was entering the class, all my friends quietly disappeared। leaving me alone to face the music। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब आ गया ये, और उसके बाद द कैनियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स इडियम का क्या मतलब हुआ? डार्क हॉर्स, a strong intruder, a skill team, the most powerful या unexpected winner। तो क्या रहेगा इसका? द कैनियन टीम प्रूव टू बी डार्क हॉर्स, तो इसका है अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, द कैनियन टीम प्रूव टू बी डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। बिगिन टू बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश तो पता ही होगा आपको, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स
To defend his points, the speaker began to beat about the bush. ठीक है, मतलब जो वो कहना चाहते हैं वो कहते नहीं है, बट वो कुछ और ही कह रहे होते हैं। When someone beat about the bush, they don't say what they really mean directly. ठीक है, they talk about around the topic instead of coming to the point. जैसे हम कहेंगे stop beating about the bush and tell me the truth. ठीक है, इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं stop beating about the bush and tell me the truth. Okay. इन ल्यू ऑफ नोटिस, तो इन ल्यू ऑफ होता है इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, हम कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ। एग्जाम्पल, द कंपनी gave him salary in lieu of notice. So they were offered 6 months rent in lieu of notice, यानी कि to vacate the building, हम कह सकते हैं to vacate the building। तो यहाँ पर आएगा in place of, B is the answer here। एक और सेंटेंस जैसे यहाँ पे यूज हुआ है तो दूसरा हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वकेट द बिल्डिंग। ठीक है, सेंड हिम टू कॉन्वेंट्री, तो क्या इसका आंसर रहेगा ट्रांसफर हिम, कमेंड हिम, बॉयकॉट हिम या डिसमिस हिम? तो इसका रहता है बॉयकॉट हिम। जैसे हम लिख सकते हैं आफ्टर हिज, मतलब वो बड़ा रूड बिहेव करता है तो सब उसको कॉन्वेंट्री में भेज देते हैं, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, बायकॉट कर देते हैं। एवरीवन सेंट हिम टू कॉन्वेंट्री। गेव अप द घोस्ट, लेफ्ट द घोस्ट, लिव लाइक अ घोस्ट, इनवाइटेड घोस्ट या डाइट। मतलब घोस्ट का मतलब भी नेगेटिव आ रहा है ना, तो मतलब मर जाना। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस, हम लिख सकते हैं नोबल मैन गेव अप द घोस्ट। अब यहाँ पर देखो ये पर्सन के लिए भी यूज होता है, पर्सन के लिए भी, और मशीन या थिंग के लिए भी यूज होता है। तो पर्सन के लिए यूज होगा यानी मर गया वो, और मशीन थिंग के लिए यानी काम करना, काम करना, मशीन या कोई चीज काम करना बंद कर गई। अब यहाँ पर इसका हम सेंटेंस लिख सकते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस ही गेव अप द घोस्ट। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, माई ओल्ड फोन फाइनली गेव अप द घोस्ट। राइट रफ शॉट ओवर, तो क्या इसका रहेगा, जैसे मैं सेंटेंस में बताती हूँ, इसका होता है टू बी हाई हैंडेड विद। ठीक है, अब मैं इस सेंटेंस में लिखती हूँ, अ प्राइम मिनिस्टर कैनॉट राइट रफ शॉट ओवर हिज मिनिस्ट्रियल colleagues for long।
डाउन इन द माउथ, तो क्या होगा? अनेबल टू स्पीक, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी एंग्री, वेरी कंफ्यूज्ड। डाउन इन द माउथ इज वेरी डिप्रेस्ड। जैसे हम लिख सकते हैं, या इसका मतलब है व्हेन समवन इज डाउन इन द माउथ दे लॉक, दे मतलब या तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या लगते हैं, ग्लूमी या लो लगते हैं स्पिरिट में, या डिस्करेज्ड फील होते हैं। तो हम सेंटेंस लिख सकते हैं, ही हैज़ बीन डाउन इन द माउथ since he failed the exam. ड्रिंक लाइफ टू द लीज, क्या हुआ? लीज का मतलब क्या होता है? लीज, लीज का मतलब होता है द लास्ट सेडिमेंट, या हम कह सकते हैं बॉटम पार्ट। ठीक है, मतलब ड्रिंक लाइफ टू द लीज मतलब लाइफ को पूरे एंड तक एंजॉय करना। ठीक है, लीज का मतलब है लास्ट सेडिमेंट तक, बॉटम पार्ट तक। लाइफ को हमने पूरा इंजॉय करना है। ठीक है, फुल ऑफ, टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, एडवेंचर्स के साथ ही इंजॉय हो सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे लास्ट ड्रॉप ऑफ लाइफ इंजॉय करनी है, लिविंग कंप्लीटली एंड इंटेंसली। ठीक है, पूरी तरह से इंजॉय करना। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट आपको पता ही होगा, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसका कोई ऐसा यूज भी नहीं होता। ठीक है, अ वाइट एलिफेंट इज वेरी वेरी कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन टू हैव। ठीक है, तो एक तो महंगा बहुत है, देखने में अच्छा लगता है बट काम का तो नहीं है ना। अब जैसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं, द कार इन द बैकयार्ड is proving to be a white elephant. टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा होना, टू बी इंडिपेंडेंट, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद केम आउट ऑफ हिज शेल, तो मतलब कहते हैं ना यार तुम अपनी शेल से बाहर निकलो, मतलब ये एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं जो अपनी ही दुनिया में रहता है। तो उसको हम कह रहे हैं अपनी शेल से बाहर आओ, यानी केम बिकेम मोर सोशलेबल बनो। ठीक है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब पूरी नर्व्स हमने स्ट्रेन कर दी, स्ट्रेन मतलब प्रेशर डाल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर? टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स मतलब पूरे एफर्ट्स लगा देना। जैसे हम लिखेंगे शी स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू पास द एग्जाम, उसे पूरे अपने एफर्ट्स जो हैं लगा दिए टू पास द एग्जाम्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, क्या होगा? एक डेड हॉर्स एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो टू विप अ डेड हॉर्स तो नहीं होगा, अटेम्प्ट टू डू द पॉसिबल भी नहीं, वेस्ट वंस एफर्ट हो सकता है, टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस नहीं। ही केप्ट आर्ग्यूइंग अबाउट द ओल्ड इशू बट इट वॉज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, कभी कभी पुरानी बातों पर बात करते रहना भी वेस्ट करना होता है अपने एफर्ट को। ठीक है, तो सेंटेंस हम लिखेंगे ही केप्ट आर्ग्यूइंग अबाउट द old issue but it was flogging a it was like flogging a dead horse। ठीक है, वेस्ट करना अपने एफर्ट को पुरानी बातों पर बार बार रिपीट करके। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब कि भाग जाना, क्लीन पेयर ऑफ हील दिखाना। टू हाइड, टू एस्केप, टू परस्यू, टू फॉलो, टू एस्केप। ठीक है, टू रन अवे फास्ट और इसका सिमिलर हम लिख सकते हैं टू बोल्ट, टू फ्ली, टू मेक अ रन फॉर इट। जब भी आप पढ़ते हो ना ईडियम फ्रेजेस, अपने माइंड को थोड़ा वैसे ट्रेन करना है,
प्रैक्टिस करने हैं, सिनोनिम साथ साथ में, सिमिलर मीनिंग साथ साथ में, सेंटेंस फ्रेम करने हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। टू डाई इन हार्नेस, तो डाई इन हार्नेस होता है, एक सिंगर था, वो स्टेज पर ही उसकी सिंगिंग करते हुए डेथ हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि वो हार्नेस में मरा, मतलब प्री मेडिएटेड मर्डर नहीं है, डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट भी नहीं है। टू डाई वाइल इन सर्विस, यस, ठीक है, मतलब अपनी सर्विस करते हुए मरना। टू बी टेकन बाय सरप्राइज ये भी नहीं है। इसकी जो यूजेज है ना, इडियम फ्रेजेस की यूजेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेंटेंस फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यूजेज क्या है कि कॉमनली यूज होता है ऐसे इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने के लिए जो मतलब कंटिन्यू रखते हैं अपना वर्क until the very end of their lives rather than retiring। जैसे सिंगर्स हो गए, बहुत होते हैं, टीचर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, और इवन आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं और फिर काम मतलब कंटिन्यू ही रहता है उनका, वो कभी रिटायरमेंट लेते ही नहीं है, ठीक है। यूजेज मैं यहाँ पे इसकी लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज, ये मैं यूजेज लिख रही हूँ इसके, इट इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब individuals who continue working until the very end of their lives rather than retiring। जो एंड तक काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उनकी डेथ हो रही है। टू फेदर वंस नेस्ट, तो किसी की नेस्ट को फेदर करना क्या होगा? टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, टू लाइन वंस पॉकेट, टू लुक आउट फॉर नंबर वन, और टू एनरिच वन सेल्फ। हम इसका सिमिलर बोल सकते हैं। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, इसका सिमिलर रहेगा टू लाइन वंस पॉकेट्स, टू लुक आउट फॉर नंबर वन, और टू एनरिच वन सेल्फ। टू डॉक्टर द अकाउंट, तो क्या होगा? डॉक्टर करना किसी के अकाउंट को मैनिपुलेट करना होता है, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, ठीक है। प्लेइंग टू द गैलरी, क्या होगा? गैलरी से प्ले करना, मतलब मासेस को अपील कर, अपीज करना, पीजिंग द मासेस। डी इसका आंसर हुआ यहाँ पर। हिज ब्लड रैन कोल्ड, हम कहते हैं ना इसका खून जो है वो गर्म नहीं है, वो ठंडा पड़ गया है। ही वॉज फ्राइटन्ड, ही वॉज हॉरिफाइड, ही वॉज डिस्गस्टेड, ही वॉज डिप्रेस्ड। तो यहाँ पर होगा द ठंडा पड़ जाना मतलब फ्राइटन्ड, ठीक है। अ मैन इन द स्ट्रीट, क्या होगा? एक स्ट्रीट में एक मैन है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है, अननोन पर्सन है, या स्ट्रेंजर है। तो ये एक ऑर्डिनरी, मतलब स्ट्रीट में कोई मैन है, एक ऑर्डिनरी पर्सन है। हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, तो क्या मतलब होगा इसका? कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर। हैड बीन इंजर्ड, वॉज लेम, डिड नॉट हैव मच होप, वुड हैव टू वेट, क्या होगा इसका? हैड बीन इंजर्ड हो सकता है इसका, ठीक है। To cast aspersions, to act as a pillar of sport, to raise aspirations, to make unpleasant remark, to dissolve differences। तो क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर? To cast aspersions। On the cards क्या होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उसके बाद ऑन द कार्ड्स, इम्पॉसिबल, शॉकिंग, एविडेंट या एंटीसिपेटेड। तो यहाँ पर ऑन द कार्ड्स होता है कि जो चीज़ कोई फ्यूचर में घटित होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, यानी एंटीसिपेट होने वाली है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, क्या होगा? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो
नई शुरुआत करना, टू चेंज फॉर द बेटर तो नहीं होगा, टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, टू वर्क ऑन अ नॉवल आइडिया, टू क्लीन द गार्डन, तो यहाँ पर होगा टू चेंज फॉर द बेटर, यानी कि ए यहाँ पर आंसर होगा। टू कीप अप वंस appearances, make public appearance, maintain one's look, keep outward show of prosperity, show no concern। तो टू कीप अप वंस अपीयरेंस होता है मतलब अपनी अपीयरेंस बनाए रखना, मतलब दिखावा बनाए रखना। तो कीप आउटवर्ड शो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। स्टोन थ्रो मतलब पत्थर जितना गिरता है उतने डिस्टेंस पे, मतलब बहुत पास, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ऑफ एंड ऑन होता है जो कॉन्टिन्यूस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा जो ओकेजनली हो रहा है, यानी कि नॉट कॉन्टिन्यूस। To take with a grain of salt, make more palatable, take small quantity, make meaningful, accept with misgiving। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। टू टॉक थ्रू वंस हैट्स, मतलब किसी के हैट से हम बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो सीक्रेट चल रहा है, ठीक है, यानी टॉक सीक्रेटली, ठीक है। तो यहाँ पर इडियम और फ्रेजेस खत्म होते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए और किस टाइप की चाहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।